अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं सहाफ़त न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं एसपी हेडक्वार्टर ऑफिस के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ एसपी हेडक्वार्टर जुनैर अहमद चीमा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बतौर एसपी हेडक्वार्टर ये यहां पर क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और महकमा पुलिस की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। एसपी हेडक्वार्टर के बड़े डाइवर्स किस्म के यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब है, जिसमें बहुत से खिदमात हैं जो हम फ्राहम कर रहे हैं पुलिस के लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो वेलफेयर है। वेलफेयर में हमारे जो गाजी डिक्लेयर होते हैं, शुहदा के केसेस होते हैं, वो यहाँ से इनिशिएट होते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड्स होते हैं उसको हम देख रहे होते हैं। अपार्ट फ्राम दैट जो किसी को कोई ग्रांट देनी हो, किसी को कोई माली इमदाद देनी हो, उनके केसेस वेलफेयर के हम यहाँ पे देखते हैं हेडक्वार्टर में। इसके अलावा हम लॉजिस्टिक्स के जितने भी मामलात हैं पुलिस लाइन से ही होते हैं, जिसमें खाने पीने के मामलात शामिल हैं। जितनी भी नफरी यहाँ से डिप्यूट होती है पूरे ज़िले में जो ड्यूटीज़ करते हैं उनकी। और इसके अलावा जो जुडिशल विंग है उसको हम देख रहे हैं। जुडिशल विंग में जो डेली जेल से पेश होते हैं मुख्तलिफ मुल्ज़मान। और इसके अलावा फिर हम यहाँ पे एमटी को देख रहे हैं, जिसमें लाहौर की तमाम ट्रांसपोर्ट शामिल है, उनकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस, उसके फ्यूल के मामलात, वो सारी चीज़ें। और साथ में हमारे पास यहाँ से नफरी जो है वो गारदात पे भी होती है डिप्यूट। हेडक्वार्टर के अंदर या जितनी भी आपके पास पुलिस लाइन की जो नफरी है वो मेल जो नफरी है उसकी तादाद कितनी है? हमारी नफरी की तादाद 4500 प्लस है अराउंड। तो फीमेल्स की तादाद? इसमें फ़ीमेल्स की तादाद अराउंड 250 है इस वक्त। अच्छा सर, इसको आप नफरी को जो कोई किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए इसको किस तरह से एलोकेट किया जाता है? उसमें यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में एआरएफ की भी नफरी होती है, मौजूद होती है। और एआरएफ के अपने यहाँ पे एसपी एआरएफ भी हैं और उसके साथ में अपने यूनिट्स भी है उनकी। यहाँ पे जो हंगामी सूरत हाल के लिए मोस्टली एआरएफ यूज़ होती है। बट अपार्ट फ्राम दैट उसके अलावा भी हमारी जो नफरी भी है, लाइन्स की नफरी, जो ज़िले की नफरी है, उनको भी हम यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए तो सिक्योरिटी प्लान आता है एसपी सिक्योरिटी साहब की तरफ से, और इन केस ऑफ एमरजेंसी तो शॉर्ट नोटिस पे अवेलेबल होती है रिजर्व्स हमारे पास। तो जैसे ही कोई इस तरह का कोई खुदा न खास्ता मौका डेवलप हो तो ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल होती है और हम यहाँ से फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और जो डायरेक्शन वो मूव करते हैं। अच्छा सर, अभी आपने जुडिशल विंग के बारे में बताया और जुडिशल विंग जो यहाँ से बख्शी खानों के अंदर जो पुलिस लेके जाती है उनको, और वहाँ पर काफ़ी शिकायत आई और वीडियोस भी वायरल हुई हैं कि वो जितने भी कोई होते हैं मुलज़म जिनको पेश किया जाता है अदालतों में, वो वहाँ पर बख्शी खानों में जाकर बड़ी वीडियोस बना रहे होते हैं जिनकी तशहीर टिकटॉक पर की जाती है, जो भी आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या वो जो बख्शी खानों की पुलिस होती है वो प्रोवाइड करते हैं या जो इनको लेके जाते हैं उनके पास होती है? ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वीडियोस वायरल हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बख्शी खाना जो है वो आपने कभी विज़िट किया होगा पर्सनली, आई थिंक। अगर किया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक क्लोज्ड स्पेस में सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं, एक जमे गफ़ीर होता है। और उसके बाद कोई एक पर्सन वहाँ पे जब पेशी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जेल से लेके जो वहाँ से मूवमेंट होती है, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर वहाँ पे बख्शी खाने में पहुँचना, फिर अदालत में पेशी, बड़ा एक लंबा प्रोसीजर भी है और मुख्तलिफ़ जगहों से गुजरना पड़ता है। उसमें हमने अपनी विजिलेंस टीम्स बनाई हुई हैं स्पेशली, जो मेरे ऑफिस को रिपोर्ट करती हैं। अलॉन्ग विद एनीथिंग, छोटी से छोटी भी कोई एविडेंस आ जाए, माइन्यूटली उसको देखते हैं वीडियोस की सूरत में या अदरवाइज़ कोई इन्फॉर्मेशन, और उस पर इंतहाई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। रिसेंटली हेडक्वार्टर में सबसे ज़्यादा सख्ती इस पर जुडिशल विंग पे है हमारी, कि इसमें कोई कमी बेशी ना हो, कोई मिस हैप इस तरह खुदा ना खास्ता ना हो जिसकी वजह से कि कोई एम्बेरसमेंट हो। तो उस पर जैसी कोई इस तरह की चीज़ रिपोर्ट होती है, और इवन अगर कहीं पे किसी स्टेज पे आप बता रहे हैं कि कोई चीज़ एक्सचेंज होती है और बाद में हमारे नोटिस में आ जाए, तो फिर उसको हम प्रॉब करते हैं कि किस लेवल पे और किस स्टेज पे जो पूरी चेन है वो कहाँ पे आके किसी ने कोई चीज़ किसी को पास ऑन की है। तो खैर एक वो लंबा प्रोसेस है और उसमें प्रॉपर इंक्वायरीज़ होती हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों पे सज़ाएँ भी हुई हैं और कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जिसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई जो रिसेंटली जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसका को आपके नोटिस में आया या किसी के ऊपर एक्शन लिया गया? तमाम के ऊपर जितनी भी वीडियोस वायरल हुई हैं नोटिस में भी है, कार्रवाई भी की गई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे डिपार्टमेंटल, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम, कि क्या उसका लेवल और स्केल था चीज़ का, और बहुत सी ऐसी हैं कि जिनमें पुलिस मुलाजमीन पे FIRs भी हुई हैं डिसमिस होने के बाद, और उस पर कानूनी कार्रवाई अलग से जारी है। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे जो ऑफ रिकॉर्ड थी, आप बच्चों के लिए बड़ी ज़्यादा जो डे केयर सेंटर यहाँ पर चलाए जा रहे हैं उनमें आप मतलब कि बड़ा एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जी बच्चों की वो ट्रांसपोर्ट और उनको जो है ना पिक एंड ड्रॉप भी जो दी जाएगी, उसके हवाले से थोड़ा सा ज़रा बता दें। उसमें डे केयर सेंटर के हवाले से ये कि IG साहब के इनिशिएटिव पे डे केयर सेंटर यहाँ पे स्टार्ट किया गया
और उसमें अभी जो हमारे यहाँ पे पुलिस मुलाजमीन की फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे वो यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और उसके बाद अपनी वो ड्यूटी पे जाते हैं और उनको पिक करते हैं। अभी रिसेंटली हम उसमें ये सहूलत देने जा रहे हैं कि उनकी ट्रांसपोर्ट बजाय इसके कि वो खुद यहाँ पे ड्रॉप करें, अपनी ड्यूटी पे जाएं और फिर दोबारा शाम को पिक करें, तो हम भी उनको पिक एंड ड्रॉप बच्चों को दे दें। तो उससे हमें उम्मीद है कि मज़ीद हमारी फैसिलिटी बेहतर होगी और ये एक बड़ा अच्छा हमारा इदारा है। अगर कभी आप लाइंस का विज़िट करेंगे आपको हम दिखाएंगे भी, और उसमें इंतहाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की उसमें बच्चों को सहूलियात दी जा रही हैं और फ्री ऑफ कास्ट है डेफिनेटली वो। और हम अपने रिसोर्स से भी और मुख्तलिफ़ इदारों के ताउन से उसको उसमें मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करते रहते हैं और बच्चों की एक्टिविटीज़ उसमें बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम कर रहे होते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। तो ये वेलफेयर की तरफ वन ऑफ द स्टेप्स है जो हमने रिसेंटली लिए हैं। अरे सर, बच्चों के माँ बाप तो उनके पास होते नहीं, वो बेचारे ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो क्या कभी किसी कोई ऐसा केस सामने आया हो कि किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हुई हो, तो उसके हवाले से आपकी क्या फिर मतलब कि किरदार अदा करते हैं? देखें इसमें हमारा अपना हॉस्पिटल है, एक तो यहाँ पे पुलिस लाइंस में हमारा जो हॉस्पिटल है वो डे केयर सेंटर के साथ ही है, मतलब दे आर अटैच्ड, बिल्कुल करीब है उसके। और हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका अपना एमएस भी है, हमारे हॉस्पिटल का डिप्टी एमएस भी है, जनरल फिजिशियन भी है। और हर रोज़ हमारे हॉस्पिटल में हफ्ते के 6 दिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं। उसमें दिन वक्फ हैं कि किसी दिन आई स्पेशलिस्ट आएंगे, किसी दिन स्किन स्पेशलिस्ट आएंगे, तो वो हमारा एक बड़ा अच्छा सेटअप है। देन सेकेंडली ये कि अभी हमने रिसेंटली फ़र्स्ट एड कोर्स भी करवाया और उसमें हमने इनको भी ट्रेन किया जो हमारे डे केयर के मुलाजमीन हैं। तो डे केयर में कुछ प्राइवेट मुलाजमीन और फिर हमारी अपनी इंस्पेक्टर हैं उसकी इंचार्ज, फिर हेड कांस्टेबल हैं, लेडी कांस्टेबल्स हैं, दे आर प्रेजेंट, दे आर ऑलवेज़, और वो हर वक्त उनका बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। और इस तरह की कभी शिकायत अल्हम्दुलिल्लाह आई नहीं है और बड़ी अच्छी वहाँ पे विजिलेंस होती है, थ्रू मॉनिटरिंग भी होती है कैमरा से भी और अदरवाइज़ भी। अरे सर, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, थोड़ा सा लास्ट में बताइएगा कि बतौर एसपी हेडक्वार्टर आप जब तक यहाँ पर हैं, आपने कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव सोचा हो जो महकमा पुलिस की बेहतरी के लिए, मुलाजमीन की बेहतरी के लिए, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। हमने रिसेंटली जो इनिशिएटिव्स दिए हैं मैं उसके बारे में पहले तो बताना चाहूँगा। उसमें ये कि एक तो जितने भी पॉइंट्स पे अब ड्यूटी होती है 8 आवर्स प्लस ड्यूटी, उस हर पॉइंट पे हम खाना पहुँचाते हैं। ये नहीं कि कोई स्पेशल इवेंट है, कोई मैचेस हैं या मुहर्रम है, बल्कि डेली बेसिस पे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हाई कोर्ट के बाहर है, कहीं पे किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, किसी चौक में है, तो हम उधर खाना पहुंचाते हैं। एक तो खाने के हवाले से हमने इम्प्रूवमेंट की कि हम तरसील जो है यहाँ से उसको हमने इंश्योर किया कि वो पहुँचे हमारे कांस्टेबल लेवल तक। सेकेंडली ये कि हमने यहाँ से रूट्स चलाए बसेस के, पहले 2 रूट थे, अभी 4 रूट हो गए हैं। लाहौर के चारों अतराफ़ को वो कवर करते हैं बाउंड्रीज़ तक। तो पिक एंड ड्रॉप की सहूलत हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेहतर से बेहतर करें और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएं अपने कांस्टेबल्स को उनके ड्यूटी पॉइंट्स तक। मज़ीद हमने ये किया कि हमने कोर्सेज़ यहाँ पे स्टार्ट कराए कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, ज़िले की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से। उसमें हमने एक कोर्स कराया फ़र्स्ट एड का। उसका मकसद ये है कि ना सिर्फ हेड क्वार्टर्स में बल्कि हर थाने में कम अज़ कम, अभी हमारा ये इनिशिएटिव है, इससे आगे भी जाएंगे, कि एक ऐसा पर्सन हो कि जो फ़र्स्ट एड क्वालिफाइड हो। खुदा न खास्ता किसी कंप्लेनेंट की तबीयत ख़राब हो, किसी पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह कुछ तबीयत ख़राब हो, किसी की हवालात में कुछ हो प्रॉब्लम, तो फ़र्स्ट एड किट मौजूद हो उसके पास और वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर सके। ये न्यू इनिशिएटिव लिया। फिर अभी हमारा कोर्सेज़ आईटी के चल रहे हैं, इस वक्त भी एक आईटी का हमारा कोर्स चल रहा है जहाँ पे हमने ऑप्स रूम से बुला के लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया है। आगे हम इसको थानों में भी करेंगे ट्रेन। उसका मकसद ये है कि हम इनको वर्किंग सिखाएं। यहाँ पे लड़कों को हम यहाँ पे क्वालिफाइड लोगों को बुलाते हैं, उनको लोकेटर पे काम करना फिज़िकली दिखाया सिखाया, फिर उनको जियो फेंसिंग पे काम करना, CDRs पे काम करना, क्राइम ट्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये हमने किया है यहाँ पे। फिर ये कि हमारे यहाँ पे अस्तबल जो हैं, स्टेबल्स हैं, उनकी हमने कंडीशन पहले से बहुत इम्प्रूव की है। और इसी तरह यादगार शुदा यहाँ पे नया अभी हमने तैयार करवाया, उसकी फाइनलाइज की कंस्ट्रक्शन। मज़ीद वेलफेयर के हवाले से और ट्रेनिंग के हवाले से इंतजाम हम कर रहे हैं और इनिशिएटिव्स इस तरह हमारे जा रही हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एसपी हेडक्वार्टर जुनैर चीमा साहब मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों की केयर के लिए डे केयर सेंटर बनाया गया, जो मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं तो बच्चों की देखभाल यहाँ पर की जाती है। उनकी हेल्थ के साथ साथ उनके खाने पीने का भी यहाँ पर ख्याल किया जाता है। इसके साथ साथ हर हंगामी सूरत ख्याल के लिए जो नफरी यहाँ से दी जाती है उसके लिए भी हम वक्त तैयार रहते हैं और महकमा पुलिस की बेहतरी के लिए जो जो फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं वो देंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सहाफ़त न्यूज़।